अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास कंप्यूटर का टारगेट पेपर आज आप सबके साथ में वही 50% जो है मैं शेयर करूंगा। कल कंप्यूटर का जो टारगेट पेपर मैंने शेयर किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% लगा और तकरीबन जो है 3 सवालों के अलावा ये समझे हमने पूरा पेपर दे दिया था। यानी 10 सवाल हमारे शॉर्ट उसमें आए जबकि आपको 8 ही करने थे और जो लॉन्ग थे आपको 4 करने थे जबकि 5 लॉन्ग हमारे उस पेपर के अंदर आए हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए इस साल भी, क्योंकि पिछले साल पेपर लगे, उससे पिछले साल भी और इस साल भी जो आगाज़ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% से हुआ। इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में भी जो टारगेट पेपर शेयर होगा तो उसमें से भी, और जो टारगेट पेपर हम जो पेड हमारे टारगेट पेपर हैं उसमें से भी 100% जो है लगने की उम्मीद है और दुआ भी करते हैं। खैर अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले 10th क्लास का जो आपका कंप्यूटर का टारगेट पेपर होगा ये टोटल होता है 75 नंबर्स का। तो इस 75 नंबर्स के अंदर आपके 2 हिस्से होंगे। एक तो आपका होता है प्रैक्टिकल और जो प्रैक्टिकल है वो आपका होगा 15 नंबर का। दूसरी चीज आपके पास होती है थ्योरी। थ्योरी जो है वो 60 नंबर की। तो यानी अभी जो आप पेपर देंगे वो 60 नंबर का देंगे, बाद में पेपर्स के बाद में प्रैक्टिकल होंगे वो 15 नंबर के होंगे। तो ये वाला हिस्सा तो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हम थ्योरी की बात करते हैं। तो जो थ्योरी के अंदर हमारे 60 नंबर्स हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइड हैं, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। सेक्शन ए के अंदर जो है हमारे पास में 12 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे करने के, 12 एमसीक्यूज। फिर इसके बाद में आपके पास 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने के लिए आएंगे और फिर 24 नंबर के जो है आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने के लिए आएंगे। अब आपको इसके अंदर एक बात और पता होनी चाहिए कि 12 के जो हमारे पास में एमसीक्यूज हो गए ये आपको करने हैं बुक से या फिर किसी भी नोट से या फिर किसी भी पेपर से, पास्ट पेपर से, कहीं से भी आप इन एमसीक्यूज की तैयारी करें। मेन हिस्सा जो टारगेट पेपर में और हर टारगेट पेपर में बताया जाता है वो होता है सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि सेक्शन बी जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन वाला, तो इसके अंदर आपको 1 से लेके 13 तक के सवाल मिलेंगे, 1 to 13। आपको 8 सवाल इसमें से करने होंगे, 8 सवाल आपको इसमें से करने होंगे। 3 नंबर का एक सवाल होगा, यानी एक सवाल का मार्क जो है वो कितना है आपके पास, 3 नंबर। क्वेश्चंस की तादाद कितनी होगी, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 8 3 24। तो ये 24 नंबर का आपका सेक्शन बी जो है बन जाएगा। फिर इसके बाद में अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको करने होंगे पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन आपको 4 करने हैं। एक क्वेश्चन का जो आपको जो मार्क आपको मिलेंगे वो होंगे 6, तो 4 6 अभी क्या होगा 24। तो 24 नंबर का शॉर्ट, 24 के आपके पास लॉन्ग और 12 के एमसीक्यूज मिला के हो जाते हैं ये 24 और ये 24 और ये 12, तो ये आपके पास बन जाते हैं पूरे 60। तो इन 60 नंबर का पेपर आपको वहां पर करना होगा और उसमें से आपको पासिंग मार्क्स जो है आपके वो होंगे 24, यानी 40%। 60 का 40% निकाले तो वो बनता है 24। तो 24 नंबर पासिंग मार्क्स है। अगर आपके 24 नंबर आ गए तो मतलब ये है कि आपने जो है वो पेपर पास कर लिया है। तो आप, अब मैं आपको बताता हूं, अच्छा लॉन्ग के बारे में एक बात रह गई थी, वो ये है कि लॉन्ग में आपको 1 से लेके 6 तक के सवाल दिए जाएंगे और आपको जो है मैंने जिस तरह बताया कि 4 सवाल आपको इसमें से करने होंगे, 2 की चॉइस, और इसमें 13 में से 8 यानी 5 क्वेश्चन की चॉइस है। अब मैं आपको पेपर बताऊंगा टारगेट पेपर, लेकिन फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे टारगेट पेपर क्योंकि पेड है तो जो बच्चे बाय करना चाहते हो तो बाय करेंगे और जो बाय नहीं कर सकते उनके लिए वीडियो थी, बाय करने वालों के लिए भी यहाँ तक वीडियो थी, बल्कि वो अपने पेपर जो आपको मिल गया उससे तैयारी करें। और जो बाय नहीं कर सकते उनके लिए मैं आगे आपको टारगेट पेपर पूरा बताता हूँ, पूरा नहीं मतलब 60% 50% जो है मैं आपको टारगेट पेपर बताने वाला हूँ। तो अब देख लीजिए सेक्शन सी मैंने जो है इस मतलब अभी सोचा है कि मैं आपको पूरा बता दूं, क्योंकि जो सेक्शन बी है उसमें तकरीबन हमने 15 सवाल रखे हैं और सेक्शन सी में हमने 10 सवाल रखे हैं, 11 सवाल रखे हैं, यहाँ पर 10 बताए हैं क्योंकि इन्हीं में से पेपर इंशाल्लाह उम्मीद है बनना है। और
सेक्शन सी आपका बनता है 24 नंबर्स का। 24 मतलब नंबर का मतलब आपके पास ये है कि हम 50% जो है ये पेपर है हमारा, ठीक है। और ये गारंटी है कि इसी के अंदर से आपका 50% पेपर यानी 4 लॉन्ग जो है वो हो जाएंगे। तो रात भर में याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसमें भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता सकता हूँ, लेकिन अगर फिर वो भी नहीं आए तो फिर थोड़े से मसाइल हो जाएंगे। इसलिए पूरे सवाल स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या तो मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था टारगेट पेपर का सेक्शन सी। ये पेपर्स और आगे आने वाले पेपर्स, क्योंकि ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल 100% लगे, तो उसके बाद फिर दोबारा पिछले पेपर्स की तरह लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई अब हमें टारगेट पेपर दे दीजिए क्योंकि अब लग गया है। और एक बात का काफी अफसोस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि जो है ना आप टारगेट पेपर जो है वो बेचने के चक्कर में अपना ग्रुप चला रहे हैं। तो भाई बात ये है कि टारगेट पेपर बेचने के चक्कर में ग्रुप चला रहे होते तो टारगेट पेपर सिर्फ बेचते, ठीक है। और टारगेट पेपर लग रहे हैं तो बिकेंगे भी, मतलब पीसी और मुख्तलिफ जो है वो ना लग कर बिक रहे हैं, तो हमारे तो लग रहे हैं तो बिकने भी चाहिए। इसकी तकलीफ किसी को क्यों है। और दूसरी बात ये है कि मैं पैसों की वजह से यहाँ नहीं हूँ, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ और मेरे पुराने स्टूडेंट जानते भी हैं ये बात। अगर सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ पर होता तो टारगेट पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए शेयर ना करता कि जो बाय नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यकीनन हर बंदा जो है उसको जिंदगी में अपनी काम होते हैं, मुझे भी है, मुझे पढ़ाना है, मुझे अपना भी पढ़ना है, और फिर ये जो मसरूफ जिंदगी है घर भी अपना देखना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं स्टूडेंट्स के लिए अपने जो है वो टाइम निकालता हूँ। और ये मैंने इसलिए बताया है उनको, जो नहीं ले सकते वो भी पास हो जाए। ऐसा ना हो कि वो रह जाए, वो कहें कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे हम इसलिए नहीं पढ़ पाए। तो किसी के लिए मैं मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहता, तो मैंने उनकी भी मदद करने के लिए, जबकि मेरा फर्ज नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी जो है आपके सामने ये रख दिया है। और जो लेना चाहता है वो ले लेगा, खत्म हो गई बात। इसमें तीसरे शख्स को किसी को क्या तकलीफ है, और है तो भाई अल्लाह ताला उसकी तकलीफ और बढ़ाए। कुरान शरीफ की आयत है फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, यानी इनके दिलों में मर्ज है और अल्लाह इनके मर्ज को और बढ़ाए। तो बस यही शिकायत थी, और ऐसी बातों से एहतियात करें क्योंकि आप नहीं जानते कि किसी के दिल में क्या है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप लोग इसकी तैयारी करें, वक्त कम है। अल्लाह हाफ़िज़।